हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो बीए प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो कहानी क्रीट नामक किताब का एक अध्याय है, उसने कहा था। तो उसने कहा था नामक कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है, उसका आज हम कथासार जानेंगे। उसने कहा था यह कहानी किस प्रकार है, इसको हम जानते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था हिंदी कहानी के प्रारंभिक वर्षों में पंजाब के सिखों के चरित्र को अनेक कोणों से व्यंजित करने वाली संभवतः पहली कहानी है। गुलेरी जी को कहानी सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। वह यही कहानी है जिससे कहानीकार को अमर तत्व प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहानी का प्रारंभ अमृतसर के बाजारों से होता है, जहां लहना सिंह नामक 12 वर्ष का लड़का अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। तो उसी मोहल्ले में एक 8 वर्ष की लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई हुई है। तो बाजार में सौदा खरीदते समय इन दोनों के बीच में ऐसी बातचीत होती है जो बाल सुलभ चहल जीवन का नया इतिहास रच देती है। यानी दोनों ही जब मार्केट में जाते हैं, वहीं परिचित होते हैं। जो सामान उस लड़के को पसंद आता है, वही सामान उस लड़की को पसंद आता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे बालक हैं, एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की। तो दोनों में ही काफ़ी बातचीत होती है। इसके बाद दुकानदार उनकी बातचीत को, उनकी लड़ाई को सुलझा देता है, दूसरा सामान दिलवा देता है। इस प्रकार से वही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बालक के उत्तर ने नवयुवक को बोलती बंद कर दी तथा बाल मन सृष्टि में खो गया। यह परिचय कुछ समय तक चला, फिर दोनों ही अपने अपने गांव में लौट जाते हैं क्योंकि दोनों ही अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। यह बातचीत भी आई गई सी रह जाती है। जैसा कि अधिकतर पंजाब में प्रचलन है, युवक फौज में भर्ती हो जाते हैं। बड़ा होने पर लहना सिंह भी सेना में जमादार हो गया और सूबेदार हजारा सिंह और उसका लड़का भी परिस्थितिवश दोनों उसी रेजिमेंट में नियुक्त हैं। लड़ाई का दौर शुरू होता है, मोर्चे पर जाना होता है। सभी सैनिक की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। मोर्चे पर जाते समय छुट्टियां समाप्त होने पर सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं। तो चूंकि लहना सिंह का घर बार नहीं है, वो अकेला है, फौज में रहता है, वही उसका घर है, वही उसका जीवन। तो जैसे ही दिवाली आती है तो हजारा सिंह लहना सिंह को न्योता देता है कि आप इस बार हमारे घर चलें। इस प्रकार से जब हजारा सिंह लहना सिंह को घर ले जाते हैं अपने पुत्र के साथ, क्योंकि हजारा सिंह का पुत्र भी उसी फौज में है, तो ये तीनों जब घर जाते हैं, लहना सिंह, हजारा सिंह और हजारा सिंह का बेटा, तो जैसे ही ये घर जाते हैं, घर में काफी समय बिताते हैं। लहना सिंह की पत्नी ने, चूंकि लहना सिंह की पत्नी नहीं है, तो हजारा सिंह की पत्नी ने लहना सिंह का बड़ा ही भव्य स्वागत किया और उनके स्वागत में कई प्रकार के व्यंजन बनाए। इस प्रकार से काफी समय उन्होंने उनके यहाँ बिताया। लेकिन क्या होता है, जब पहली बार लहना सिंह ने हजारा सिंह की पत्नी को देखा तो वो देखते ही रह गई और वह उनकी पत्नी भी लहना सिंह को देखते ही रह गई। क्यों? क्योंकि वहां उसे पता चलता है कि सूबेदार की पत्नी वही लड़की है जो उसे बचपन में अमृतसर के बाजार में प्रायः मिला करती थी। सूबेदार की पत्नी उससे कहती है कि जैसे तुमने मुझे
भीड़ भरे अमृतसर बाजार में घोड़े से बचाया था और खुद तांगे के नीचे आ गए थे। ऐसे ही सूबेदार और बोधा सिंह की भी तुम्हें रक्षा करनी है। यानी वो उनकी पत्नी कहती है लहना सिंह से, यानी अपने पुराने मित्र से कहती है कि अरे लहना सिंह, जिस प्रकार से बचपन में तुमने हमारी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे हवाले मैं अपने पति और अपने बच्चे को करती हूँ। अब इसी प्रकार से हमारे बच्चे और हमारे पति की भी रक्षा करना। क्योंकि लहना सिंह बड़ी पोस्ट पर है और बोधा सिंह और हजारा सिंह ये दोनों उससे छोटी पोस्ट पर। उनका मतलब है कि तुम्हारे जीते जी हमारे पति और पुत्र पर कोई दुख या कोई कष्ट ना आए। उनके लहना सिंह के जीते जी उनका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो लहना सिंह उनकी बातों को सुनता रहा और पुरानी यादों को, पुरानी स्मृतियों में खो गया। तो लहना सिंह की यह मौन स्वीकृति कि मोर्चे पर अपनी जान देश की धरती पर कुर्बान कर पूरी हुई। वह जीते जी दोनों की रक्षा करता रहा और जब तक वो जीवित रहा तब तक किसी ने भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया और इस प्रकार से वह शहीद हो जाता है। पंजाबी आंचलिक को सैनिक देश प्रेम से जोड़कर उसे प्राण जाए पर वचन न जाए को चरितार्थ किया। तो यानी जिस प्रकार से उसने बचपन में हजारा सिंह की पत्नी की रक्षा की थी, उसी प्रकार से उसने उसके पुत्र और उसके पति की रक्षा की और स्वयं शहीद हो गया। इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा उसने कहा था। अर्थात लहना सिंह अपनी बचपन की दोस्त यानी उस लड़की की बात को हमेशा याद रखे रहता है, हमेशा अपने माइंड में, अपने दिमाग में बिठाए रहता है कि उसने कहा था। उसने क्या कहा था कि जब तक